उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर जहां समाजवादी पार्टी और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस क्रम में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सपा का एक डेलीगेशन मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करने पहुंचा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा सरकार पर पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने थानाध्यक्ष बरनाहल को तुरंत हटाए जाने की मांग की। इसके साथ ही सपा ने 6 इंस्पेक्टर, 13 सब इंस्पेक्टर और 100 से ज़्यादा हेड कांस्टेबल को लेकर भी शिकायत कर उन्हें हटाने की मांग की। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सैकड़ों कांस्टेबल बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल सपा कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उन्हें ज्ञापन दिया है हमने और उनसे ये मांग की है कि मैनपुरी का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें निष्पक्ष निर्भीक मतदान होना चाहिए। मतदाता के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव ना हो, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। उनकी लोकतंत्र के लिए एक ये बड़ा काम है कि मतदाता निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ अपना वोट डाल सके। लेकिन मैनपुरी में इधर ये शिकायत लगातार आ रही है कि वहाँ पर जो थाना अध्यक्ष हैं, करहल के, बरनाहल के और सब इंस्पेक्टर्स हैं, पुलिस के सिपाही हैं, ये मतदाताओं को धमका रहे हैं और उनको फर्जी केस में फंसाने के लिए धमकी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए या उनके समर्थन में प्रचार कराने के लिए अभी से वहाँ के मतदाताओं को और विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को ये मांग की है कि इनको तत्काल वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इनके रहते वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव निर्भीकता के साथ मतदान नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में जहां ये आवश्यक है कि चुनाव के अवसर पर जो मतदान होगा, जो वोट पड़ेगा, वो जो मतदाता होगा पूरी निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ अपना मतदान करेगा। लेकिन जिस तरह से 2022 का विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव हुआ बीच में, और 2022 में भी ये इन्होंने वही प्रैक्टिस जारी की है, जिससे समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को, समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, बूथ पर कब्जा किया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया। वैसा ही काम फिर ये मैनपुरी लोकसभा के इस उपचुनाव में भी कर रहे हैं। हमने वो तमाम शिकायतें की हैं। समाजवादी पार्टी ने लगातार ये मांग की, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करके यहाँ पर मतदान करने में व्यवधान पैदा किया, निष्पक्षता के साथ मतदान नहीं होने दिया, बूथ पर कब्जा किया गया, मतगणना में कब्जा किया गया और धांधली की गई। से ये सत्ता का दुरुपयोग है और वही सत्ता का दुरुपयोग फिर जारी है। इस मैनपुरी के लोकसभा के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार में जो अधिकारी हैं वो इसी काम में लगे हैं।